अब हमारा जो स्टूडियो है ना वो जगमगा रहा है, बिकॉज ऐसे लोग हमारे स्टूडियो में हैं जो चैंपियन है पूरे दुनिया में, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। 2-3-4 खेल ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान ने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है, जैसे हॉकी हो गया, क्रिकेट में भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, हॉकी का वर्ल्ड कप भी जीता है, इस तरह स्क्वॉश और स्नूकर, बिल्कुल ये 2 खेल ऐसे। स्नूकर के बारे में तो पहले मुझे ये लगता था खैर हर जगह हर गली मोहल्ले में इधर उधर, लेकिन ये लगता था यार चैंपियन कैसे बन सकते हैं हम। लेकिन जब 92 में ऐसा हुआ तो उसके बाद फिर ऐसा टैलेंट आया कि बड़े बड़े स्टार्स हमने देखे, और एक स्टार हमारे साथ है, तो इंट्रोड्यूस कराएं ना जरा। बिल्कुल जी, मोहम्मद आसिफ स्नूकर चैंपियन आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, और चेयरमैन पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन आलमगीर शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। भाई सबसे पहले तो आसिफ बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है स्नूकर चैंपियन बन के। तो कौन सी ऐसी सहूलियात है, सबसे पहले तो हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करेंगे, हाँ, कौन सी ऐसी सहूलियात है जो हुकूमत की तरफ से आप चाहते हैं कि स्नूकर एसोसिएशन को, बिलियर्ड फेडरेशन को ये मिलती नहीं है, और मिलने से आप जैसे और कई आसिफ हमारे सामने आएंगे? देखिए जी, पहले तो शुक्रिया आपने यहाँ पे शो में हमें बुलाया, और वहाँ पे बात ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें बेसिक जो चीज़ें चाहिए, हमें जब हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें हमारे फंडिंग की काफ़ी कहने की कमी रहती है। प्रॉपर फंडिंग जो है वो स्नूकर एसोसिएशन को उतने पैसे नहीं मिलते, जिससे टूर्नामेंट्स ज़्यादा हैं और उसमें एक्सपेंस ज़्यादा है, लेकिन इतनी वहाँ से ग्रांट नहीं मिलती कि जिस वजह से सारे टूर्नामेंट्स में हम पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन फिर भी हमारी एसोसिएशन, शेख आलमगीर साहब और हमारी पूरी एसोसिएशन इस पे बड़ा अच्छा वर्क करते हैं, और हमारी टीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे जाती है। और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एकेडमी की बहुत ज़रूरत है हमें, कराची में, पंजाब में, इस्लामाबाद में, यानी कि जो बिग सिटी है वहाँ पे हमें स्नूकर एकेडमी की ज़रूरत है, और जो एक प्रॉपर फंडिंग का सिलसिला है वो होना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले जो लड़के हैं जिनको इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलना चाहिए, तो वो थोड़ा सा कभी कभी इन मसाइल का शिकार रहते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आलमगीर साहब, इतना कुछ करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि अच्छी एकेडमी की ज़रूरत है। मैं तो समझ रहा था बड़ी एकेडमी हमारी होगी, नहीं, एक्चुअली ये सारी सिचुएशन मोटिवेशनल है, और मोटिवेशनल ये है कि मुझे तो इसके सामने ऐसी बात करते अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। अब आप हमारी कौम का, हमारी मैनेजमेंट का हाल देखें कि आपने एक एथलीट को 100 करोड़ रुपया दे दिया। गैस अरशद नदीम साहब ऐसा कारनामा नहीं था कि वो आप उस्मान से तारे तोड़ के लाए। फाइन, अब 6-8 आदमियों की एंट्री थी, 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, 2 फेवरेट थी, इंडिया पाकिस्तान, 1 जीत गया, फाइन, गुड इनफ, ही मेड द रिकॉर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि ओलंपिक के लिए तो हमारा कोई स्पोर्ट्स ही क्वालिफाई नहीं करता। राना सनाउल्लाह साहब भी चीख रहे थे कि यार कम से कम कोई 10-20 हमारे गेम्स तो होते हैं, उसमें टोटल 2 या 4 आदमी थे, बाकी सब वाइल्ड कार्ड पे वो ऑब्लिगेटरी जाते हैं। कोई नहीं, बिल्कुल हाँ। आप उसको मिला रहे हैं, लोग अक्सर बोलते हैं, और ये इज अ 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, बिल्कुल ऐसे, और 3 दफा वर्ल्ड चैंपियन जीतने का मकसद है कि उसके अंदर 60 कंट्रीज और 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल, एंड मल्टीप्लाई बाय 3, 180 प्लेयर्स इज पार्टिसिपेटिंग। बुल्गारिया में जब पहली दफा जीते थे तब भी 48 कंट्रीज थी, फिर मेरे ख्याल में शर्मुल शेख में कहीं इजिप्ट में जीते थे, वहाँ भी यही था, और अभी दोहा में भी यही था। और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद, और आपने किसी को पॉलिटिकल स्टंट बनाए, हम नहीं कहते हैं भाई आपने अरशद नदीम को 100 करोड़ दे दिया, ये कोई मोदी साहब की औलाद तो नहीं है ना, इंडिया के तो नहीं है, पाकिस्तान के हैं। अभी जाके परसों तरसों प्राइम मिनिस्टर ने इनको बुलाया, वो भी काफ़ी इधर उधर से उनको मैसेज मिल रहे होंगे कि भाई आपने आसिफ को अभी तक, उन्होंने इनको 2.5 मिलियन दिए, ठीक है। अच्छा। और अरशद नदीम को 100 करोड़ दे चुके हैं ये लोग सारे, चीफ मिनिस्टर पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, गवर्नर्स, एवरीबॉडी इवन इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। मतलब दी जाए तो सबको इक्वालिटी पे दी जाए, उनकी परफॉर्मेंस बेस पे दी जाए, कहीं तो एक्नॉलेजमेंट हो ना किसी ना किसी की। 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन कोई छोटी बात नहीं है ये मतलब आप नहीं, इट्स अ रिकॉर्ड, चैंपियन तो चलो ठीक है, इट्स अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। और
मैं तो पहले मेरे को अरशद की जो परफॉर्मेंस है मैं उस पर बहुत आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि उसने बहुत अच्छा, बिल्कुल, मैंने भी पूरी लाइव देखी रात के 2 बजे तक बिल्कुल ट्रूली आई एम वेरी हैप्पी, बट उस बेचारे का कसूर नहीं है, कसूर तो इनका है जो उनको पैसे दे रहे हैं। और उससे पहले के हालात देखे ना, अरशद के हालात भी उससे पहले के हाँ, कोई अच्छे नहीं थे, लेकिन वही आपने कहा ना कि एक चीज हो गई है अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे, तो आपने उसको ग्रैब कर लिया है। ये जब इस तरह का माहौल आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट तो होती होगी, या कहीं आप ये ना कहते कहीं कि नहीं, हर मेरा जगह मुल्क है, डिसअपॉइंटमेंट मुझे नजर करना आती। देखें जी, होता ज़रूर है, लेकिन बेसिक चीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि हमारा प्लेयर का एक काम होता है कि अपने गेम पे फोकस करना और उसको हमेशा पॉजिटिव रह के अपने गेम में रोल प्ले करना। और मैं हमेशा जब भी खेलता हूँ तो मुझे सबसे मेन चीज़ मेरे दिल दिमाग में यही होता है कि यार मैं जब अपने मुल्क के लिए खेलूँगा तो मुझे हर हाल में परफॉर्म करना है और पाकिस्तान के लिए जीतना है, मेडल जीतना है। अब यहाँ पे वो जो रिवॉर्ड का सिलसिला है वो मिले या ना मिले, ये बात की बात है। अगर मिलता है तो मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छी चीज़ जो है, अच्छा पॉजिटिव साइन जो है वो यंग टैलेंट के अंदर है कि हमारे जो चैंपियंस हैं, अगर उनके साथ आप रवैया अच्छा रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के जो स्पोर्ट्स बाकी स्पोर्ट्स हैं उन पे जो बच्चे आ रहे हैं, यंग टैलेंट है, उनके लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। तो जब आप ऊपर वाले प्लेयर जो है जब उनकी जिंदगी पे वो नजर डालते हैं तो मेरा ख्याल उनको काफी वो कहते हैं कि कुछ और ही कर लिया जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे प्लेयर हमारे छोड़ देते हैं स्नूकर खेलना। अच्छा स्नूकर प्लेयर होता है, लेकिन वो होता क्या है कि वसाइल ऐसे नहीं है, फिर वो चीजें जब इनकरेजमेंट मिलती नहीं है तो वो फिर वो डिसपॉइंट होते हैं यहाँ से, और गेम भी अफेक्ट होता है ऑब्वियसली। लेकिन अच्छे से लेजेंड की तरफ जो परवाज कर रहे हैं आसिफ, वो भी तो बताए ना आप। 147 भाई 147 हाईएस्ट ब्रेक होती है, आपने कितनी दफा की है ये? जी प्रैक्टिस में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है कि मैं कोई 10-15 दफ़ा 147 प्रैक्टिस में है, और मैचेस में 140, 44, 40, 43, 45 वाह, वो काफी ब्रेक्स हैं। मतलब कितनी आसानी से आप बोल रहे हैं कि ये थोड़ी बहुत 144 खेली है, और अंदाजा है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसके लिए नेक्स्ट लेवल, मेंटल प्रेजेंस आपकी, फिर वो जो आपने स्ट्रेटेजाइज करना है, यानी एक बॉल को मारना है दूसरी को बनाना है आपने। सबसे ज्यादा कंपटीशन किस मुल्क से लगा? कौन सा प्लेयर आपका आइडियल है? देखें आइडियल तो कई है, सबके हैं। नहीं वो एक जो रॉनी सॉलिवन यूके के प्लेयर हैं वो तो तकरीबन सबके आइडियल हैं मोस्टली। और बात की जाए यहाँ पे मुश्किल कहाँ थी, तो ये जो अभी मैं लास्ट 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता, उसमें मेरा साइप्रस का प्लेयर था, वो प्रोफेशनल का चैंपियन था, तो शूट आउट चैंपियन था, तो उससे काफ़ी मैच मेरा यानी कि काफ़ी मुकाबला बड़ा टफ रहा, और एक टाइम पे क्रूशल पोजीशन पे जाके मुश्किल लग रहा था कि यार इसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 4-3 लीड थी मेरी, तो उसकी एक गलती पे फिर मैंने फायदा उठाया और वहीं से फिर उसको मौका नहीं दिया। असल एथलीट स्ट्रेटेजाइज यही होती अच्छा है आलमी साहब, ये कहिएगा, हमने जो देखा ऑब्जर्व किया, यानी स्नूकर हर जगह है, यानी ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि जिसको आपको प्रमोट करना है, बच्चों तक पहुंचाना है कि ये खेल है, इसके रूल्स है, सबको ऑलरेडी पता है, यानी बुनियादी काम हुआ है, उसके बावजूद कोई तवज्जो नहीं होती। ये मैं आपको एक बताऊं, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो है वो स्नूकर है। तो देखें, हमें बात से बात निकालना कितना मुश्किल है, और वहां से आप देखें कि रेड से कलर बॉल बनाना कितना आसानी से ऐसे कर लिया था। बिल्कुल। आपकी बात प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा खेले जाने वाला गेम जो है वो स्नूकर है पाकिस्तान में, और देखे जाने वाला माइट भी क्रिकेट हो, और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है इस वक्त वो पंजाब में है स्नूकर्स का। मेरे ख्याल में कोई 10,000 क्लब होंगे स्नूकर के पूरे पंजाब में, और हम वहाँ अभी सार्क में हम वहाँ बैठे हुए थे इंडियन काउंटर पार्ट के साथ, जब हमारी सार्क चैंपियनशिप थी, तो वो थोड़ी सी बातें ज़्यादा कर रहे, तो हमने उसको बताया कि भाई 40,000 टेबल हमारे पास पंजाब में है, सिर्फ पंजाब में। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था, तो फिर वो नवीद ने भी उसको यही बोला कि नहीं इतना ही है, तो पर उसको थोड़ा सा यकीन आया। तो पंजाब इज़ दी डोमिनेटिंग सिचुएशन, और ज़्यादा खेले जाने की वजह से पंजाब में बहुत टैलेंट है, लेकिन सब वेस्ट हो रहा है। हाँ नहीं, वेस्ट तो अब देखिए ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान नंबर 1 और 2 ही जा सकते हैं खेलने के लिए, वेस्ट तो अपनी जगह है, बिल्कुल ऐसा होता है, हर गेम में ऐसा होता है, बट ये कि 1-to-1 का गेम है,
जो विनर होगा वो ऊपर आ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इवन फेडरेशन भी, मैं भी चाहूँ तो किसी को ना रोकूं तो मैं नहीं रोक सकता। जैसे आज हमारी नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इसका विनर जाएगा एशियन चैंपियनशिप में खेलने के लिए, रनर अप भी शायद जाए, तो वो ऑटो सिलेक्शन पे हमारा, तो कोई भी मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। अभी भी लड़कों में मेहनत की कमी है। अब रॉनी ओसुलिवन की ने बात की, इज द गॉड ऑफ स्नूकर, गॉड कहते हैं उसको। उसकी जो अभी तो खैर रिटायरिंग पे आ गया, उसकी जो बुक्स हैं, जो उसकी वीडियोस हैं, ही यूज्ड टू प्ले 14 आवर्स सोलो प्रैक्टिस अकेले। तो वो हमारे यहाँ मेरे ख्याल में कोई नहीं करता। और वो ये लड़के जो हैं वो थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारते हैं। तो जितनी मेहनत करेंगे, अब देखिए ना नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, इनको चाहिए कि इसको वर्ल्ड कप समझ के खेलें, क्योंकि इसमें 1 और 2 आएंगे तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अच्छा, नहीं आएंगे तो बाहर चले जाएंगे, फायदा नहीं है, बैठे रहेंगे। यंग टैलेंट की जहाँ बात हो रही है वहाँ एहसन रिजवान का भी नाम आता है। रमजान, एहसन रमजान बहुत अच्छा प्लेयर है और हमारा फ्यूचर का टैलेंट है। आसिफ के शागिर्द भी है और आपके साथ खेला भी है, उनके बारे में भी जरा बताइए। देखें जी, एहसन बहुत अच्छा है और एहसन के साथ हमारे और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। कराची का एक लड़का है हसनैन, वो भी बड़ा अच्छा खेलता है और वो अभी अंडर 21 का एशियन चैंपियन भी बना। तो मकसद ये है कि हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स की कमी है या उनमें वो पोटेंशियल नहीं है। कहीं ना कहीं बात बिल्कुल शेख साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आलमगीर साहब कि प्लेयरों में कहीं ना कहीं कमी है प्रैक्टिस की और इसके साथ लॉयल होने की। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और जितने लॉयल होंगे तो मेरा ख्याल है कि उतने अच्छे रिजल्ट जो हैं वो आपको आना शुरू होते हैं। तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपनी गेम पे हमेशा फोकस करें और कंप्रोमाइज़ ना करें इस पे। जो टाइम स्नूकर का है वो सिर्फ स्नूकर के लिए होना चाहिए, अपनी गेम के लिए। घंटे प्रैक्टिस करते हैं आसिफ? जी मैं आज भी इतनी कहने के मसरूफियात होने के बावजूद भी 6 घंटे तो मैं करता हूँ। वाओ, 6 घंटा स्ट्रेट? नहीं, मतलब उसमें एक ब्रेक, हाँ एक ब्रेक लेते हैं। 3 घंटे में सिंगल, 3 से 4 घंटे में सिंगल खेलता हूँ और उसके बाद फिर मुझे अपने प्रैक्टिस करनी होती है, यानी कि मैच प्रैक्टिस करनी होती है। तो फिर मैं किसी के साथ कंपटीशन, एक बेस्ट ऑफ 5 या 7 का सेशन खेलता हूं। अच्छा, क्या आप आगे के दीदी नहीं, पहले मेरा एक सवाल है। डायरेक्टर साहब कुछ और सवाल कर रहे हैं बट मैं एक्साइटमेंट में आपसे एक और, जब पहली दफा आप वर्ल्ड चैंपियन बने और फिर दोबारा उसी चैंपियनशिप का हिस्सा बने, लगता था कि दोबारा जीतूंगा और फिर तिबारा भी जीतूंगा? देखें, होता ही है कि इस गेम में सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आज तक अपने लिए यानी कि देखा और ऑब्जर्व किया है, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल का होना और एक्सट्रीम लेवल पे जाके कॉन्फिडेंस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब मैच चल रहा होता है ना, तो उस क्रूशल पोजीशन पे जाके इंसान की टांगें, हाथ, माइंड, हर चीज़ जो है ना वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ पे बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है टोटल। कभी कभी तो 7 घंटे 8 घंटे का मैच होता है और जो मैं फर्स्ट टाइम जीता था तो वो तकरीबन मेरा ख्याल 8 घंटे का मैच हुआ था मेरा। और बेस्ट ऑफ 19 था जिसमें 10-8 मैं जीता गैरी विल्सन को, जो अभी करंट टॉप 16 के प्रोफेशनल प्लेयर हैं। और ये होता यही है कि लेकिन बेसिक चीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपको हमेशा ऊपर लेके जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो जब भी कभी सेमीफाइनल में पहुंचा तो मैं फिर फाइनल जीत के ही आया। फिर तो ये हो गया ना कि अब तो लेके ही जाना कब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये अल्लाह की तरफ से मुझे, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की करम नवाजी है कि मैं बड़े टाइटल में कभी जाके फाइनल नहीं हारा। मैं आज तक जितने भी टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विन किए। बस उम्मीद हमारी यही है कि आप ऐसे ही, आपकी जो फतूहात का सिलसिला है वो जारी रहे। और फेडरेशन की तरफ से सर कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई अपील करना चाहेंगे एक बार फिर हुकूमत से कि जागे? नहीं, मैं स्पॉन्सर्स की भी शॉर्टेज रहती है, कई दफा कह चुका हूँ, बट क्योंकि मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक मैनेजमेंट का पार्ट हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में उन्होंने मुझे लिया है, तो वो एक हमारा बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू था कि जो भी प्लेयर आया उसको पता हो कि किसने कितने पैसे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो राणा सनाउल्लाह साहब हमारे मिनिस्टर हैं और वो उन्होंने उसको अप्रूव किया है और वो पब्लिश भी हुआ है। और वो ठीक है, पैसे कम है थोड़े से, 50 लाख विनर के हैं वर्ल्ड कप के, और इस तरह से पूरा सारी गेम्स को उन्होंने ऐड करके एक अनाउंस कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम, अभी तो अगला वर्ल्ड कप जब आसिफ जीतेगा इंशाल्लाह तो उस वक्त वो इम्प्लीमेंट होगा। बट मैंने आसिफ के लिए 3 करोड़ रुपए रिकमेंड किए थे प्राइम मिनिस्टर को, और हमारे बोर्ड की मीटिंग होगी तो मैं राणा साहब से फिर रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो भी उसमें हमारी मदद करें। तो बट नेवरलेस उनको जिसने भी ये राय दी थी 25 लाख देने की, अच्छी दी थी कि चले बुला तो लिया बिल्कुल। बट वो राय देने वाले थोड़े से उनको ख्याल करना चाहिए था कि भाई जब एक आदमी को आप 100 करोड़ देते हो और किसी को 25 लाख देते हो, और जो वर्ड ये डिस्क्रिमिनेशन तो अच्छी नहीं है। यानी अगर इतनी भी अकल नहीं है किसी में, उनके लोगों में, तो अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल। अच्छा, क्या हमारी नुमाइंदगी ओलंपिक्स में है स्नूकर नहीं, की? ओलंपिक स्नूकर इज नॉट द गेम ऑफ, है ना, स्नूकर इज नॉट पार्ट ऑफ द ओलंपिक्स गेम्स।